नमस्कार। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही फ़ोन यूज़ करने लगते हैं और बाद में तो उनको पासवर्ड भी पता चल जाता है। और जो चीज़ें उनको मतलब 15 से 16 साल में जानना है, तो वो बच्चे आजकल 6 से 7 साल में ही उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा। पहले के समय में लोग घर के लोगों से सीखते थे, पर आज के समय में फ़ोन सिखाने के लिए है ना, चाहे वो गाली हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, चाहे वो मतलब किस किस प्रकार से मतलब अब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा कोई जिस प्रकार से आजकल एआई आ गया है, हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा आई स्कैन होता है, फिंगर का जो क्या कहते हैं उसकी भी स्कैनिंग होती है कि हाँ आप वही हैं कि नहीं हैं, आपकी एज क्या है, आप जो भी आपका आधार कार्ड में फ़ोटो है, जो भी थंब इम्प्रेशन है, क्या आप वही हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा कम से कम 15 से 16 साल तक का बच्चा अगर फ़ोन देख रहा है, तो फ़ोन में ऐसा सिस्टम होना चाहिए एआई वाला, जिससे कि उस बच्चे की आई स्कैन हो जाए, उसका जो थंब का इम्प्रेशन है, मतलब थंब का जो उसका वो है, वो उसमें मतलब रिसीव हो जाए कि हाँ ये बच्चा छोटा है, अडल्ट नहीं है। और वो उसको किसी भी प्रकार से गंदे वीडियोस, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, मतलब जिससे बच्चा बिगड़े, वो चीज़ ना देख पाए वो। तो ऐसी व्यवस्था हमारे सिस्टम में आनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बिगड़ने ना पाएँ। उनको वही चीज़ दिखाई जाए जो उनके एज के अकॉर्डिंग हो, जिसमें उनका डेवलपमेंट हो। तो मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सब मेरी हेल्प करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और वो इस प्रकार के एक्शन लें, क्योंकि बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। आज जो 3-3 साल के बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही वो तो खैर बड़े कर रहे हैं। तो मतलब बच्चों को मैच्योर होना इस मामले में एक हिंसक है। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए आप सर गवर्नमेंट से मांग करिए कि ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि अगर बच्चे फ़ोन देखें तो उनका आई स्कैन हो जाए। उनमें किसी प्रकार का जो गेम वगैरह होता है, जैसे कि पबजी और भी गंदे जो गेम होते हैं जिससे कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, उस प्रकार के गेम बच्चों ना दिख पाएँ। उनका आई स्कैन हो जाए, उनका फिंगर का उनका प्रिंट चला जाए कि ये जो बच्चे छोटे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारे बच्चे बिगड़ चुके होंगे और फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प करिए कि इस प्रकार से ऐसा ना हो। और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है इसको रोकना कि छोटे बच्चे बेकार चीज़ ना देखें। तो इस प्रकार से बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर उनको हम सही तरीके से बड़ा नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश का क्या विकास होगा। वही होगा, आए दिन देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या केस हो रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा बच्चे हाइपर हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दे रहे हैं। उनके अंदर मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें होती है कि आप किस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं, इन सब का गलत प्रभाव पड़ता है। गेम एक स्वीट पॉइज़न है। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने बच्चों को गेम ना देखने दें। अपने फ़ोन में आप पासवर्ड डाल दें। आप जब बच्चे आपका फ़ोन अगर देखें भी तो आप वहीं बैठे रहें। कोशिश करें, अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चे को कंप्यूटर दें, कीबोर्ड दें और उनकी हिस्ट्री चेक करना कि क्या देखे हैं क्या नहीं देखे हैं। तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर के हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। और हर स्कूल में हर जगह बच्चों को गेम से पूरी तरीके से हटाना है। अभी तो लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था इस गेम की वजह से ही। तो जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे हमारे बच्चे अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई हमारे यहाँ क्राइम होगा तब तक, अभी तो थोड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ते 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 पूरा मतलब ऐसा बढ़ जाएगा कि कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। और सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। कभी किसी बाहरी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल जब अपने ही अपने नहीं रह गए हैं तो बाहर वालों के ऊपर तो भरोसा करना एक बेवकूफ़ी है।
किसी की हेल्प भी करना है ना, तो आपको उतनी ही करना है कि आपको कोई कहीं कहे कि तुम मुझे एड्रेस बताओ। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग एड्रेस पूछने के बहाने कुछ भी करते हैं, कुछ सुंघा देते हैं, किडनैप कर लेते हैं। मतलब अब क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो इसीलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, आप उसकी हेल्प कर दीजिए अगर आपके पास में है। पर कहीं किसी के साथ अकेले बिल्कुल मत जाइए, भले आप एडल्ट ही क्यों ना हो गए हों। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। और कभी भी कोई कहीं झगड़ा भी हो जाए तो एकदम शांति से निपटाना, नहीं कि आप गाली गलौज करने लगें। उससे क्या होता है कि गुस्सा के मारे किसी को कोई पत्थर मार दिया, कोई गला दबा दिया, तो ऑन स्पॉट कहानी ख़त्म। क्योंकि इंसान सब कुछ ला सकता है, सब कुछ पा सकता है, पर जीवन कभी कोई ला ही नहीं सकता है, और उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। अब ये बताइए कि आज हमारे पास हाथ है, पैर है, देखने के लिए आँखें हैं, हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, अपने लिए कुछ भी करके, भले हमारी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं लग रही है, अपने लिए पैसे कमा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ पैर सही है, पर उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। इसके पास तो वो है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी 4 व्हीलर अपना पैर होता है। आपके पास लाख पैसा है, अगर शरीर नहीं है तो फिर वो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो जो चीज़ आपके पास है आप उसकी वैल्यू करिए। अपने से कम वालों को देख के जाइए कि अरे वो तो इसके पास, बेचारे के पास एक पैर ही नहीं है, ये नहीं है। और अपना निरंतर प्रयास करिए कि आगे बढ़ने के लिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, कुछ ना कुछ इंसान कर ही लेगा। अगर आपका शरीर सुरक्षित है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब देखिए, इंसान को वैल्यू नहीं है। आप जानते ही हैं कि हरीश राणा जी की कैसे, मतलब किस प्रकार से, मतलब मैं कह नहीं सकती, मुझे इतनी दया आई, मुझे लगा काश कोई, मतलब मेरे पास इतनी वो होती कि मैं जानती कहाँ रहते हैं, मैं कैसे मैं ला के बेचारे की कुछ सेवा कर देती। मतलब कैसे कोई अपनों को मार सकता है यार। कम से कम घर में तो आदमी देखते रहता है अपनों को कि हाँ मेरा बेटा सामने पड़ा है यार। अपनों को खोने के बाद का जो दर्द होता है ना, इंसान रोज़ रोता है। तो इस प्रकार से इंसान को अपनों की वैल्यू करना चाहिए। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको समझ में आता है। तो दुनिया का सबसे कठिन चीज़ है संघर्ष से अपनों के बिना जीना। तो इस प्रकार से आप सब भी अपनों से बहुत प्रेम करिए और उनकी इज्जत करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। जो चीज़ आपके पास है उनकी वैल्यू करिए। तो फिर मिलेंगे कभी किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप सब सेफ रहिए, अपनों को प्रेम करिए, अपनों की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जीवन से बढ़ के, आपके बॉडी शरीर से बढ़ के कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बाद जो भगवान दे दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है। बस भगवान को खाने पीने, एक रहने के लिए छत होना चाहिए बस, और इलाज के लिए थोड़ा बहुत पैसे हों, इतना है तो आप सबसे अमीर हैं। अब कभी भी कोई अगर मेहमान आए तो इसका इंसान प्रेम से स्वागत कर लें, इससे बढ़ के कोई वो नहीं है। तो फिर मिलेंगे। जय श्री राम।